नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। उपायुक्त ने ओगरा ब्रांच में स्टेट बैंक की 29वीं शाखा का किया उद्घाटन। श्री विजयपुरम में आयकर भवन का हुआ औपचारिक उद्घाटन। और तटीय और समुद्री जैव विविधता पर प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ समापन। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। Amazing collection for Christmas, suits, jackets and all New Year collections, winter collection, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। Wish you a very happy Christmas and happy New Year. Andaman's #1 shopping mall, Goenkas। SUV is here। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान के ओगरा ब्रांच के लोगों की लंबे समय की मांग पूरी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक ने इलाके में अपना 29वां शाखा को स्थापित किया है। आज इसका उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त और ग्रामीण विकास एवं पंचायत सचिव अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक विवेकानंद सिंह, मीठाखाड़ी पंचायत प्रधान मोहम्मद शफीक, स्टेट बैंक के अधिकारी, PRI और स्थानीय निवासी मौजूद थे। उपायुक्त का कार्यक्रम में स्वागत किया गया। उन्होंने रिबन काटकर बैंक शाखा का उद्घाटन कर उसे ओगरा ब्रांच के निवासियों को समर्पित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और गणमान्य लोगों को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। बैंक के अधिकारी की ओर से स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया गया। यह शाखा न केवल हमारे बैंक के विकास का प्रतीक है, बल्कि हमारे ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने का हमारा वादा भी है। इस शाखा के माध्यम से हम स्थानीय समुदायों को उच्च गुणवत्ता वाली बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ के हर व्यक्ति को सरल, सुलभ और विश्वसनीय बैंकिंग अनुभव प्राप्त हो। यह शाखा आधुनिक तकनीक, उच्च स्तरीय सेवा और ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। विवेकानंद सिंह ने अपने विचार रखे। जब मैं लास्ट मीटिंग यहाँ एक एक्टिविटी मीटिंग हो रही थी जो DFS के सौजन्य से हो रही थी, वहाँ पे मैं आया था और शफीक जी ने बोला कि सर यहाँ आप एक ब्रांच खोलिए, जहाँ पे जो कि बहुत लोगों को बहुत दूर से चौधरी ब्रांच जाना पड़ता है। तो हमने बोला कि यहाँ कहाँ खोलेंगे, तो इन्होंने बोला कि सर मैं पंचायत में ही आपको एक ऊपर बना के दूंगा, वहाँ आप खोल सकते हैं। तो मैं बोला कि यू स्टार्ट इट एंड आई विल सर्टेनली ओपन दिस ब्रांच। समारोह के मुख्य अतिथि अर्जुन शर्मा ने स्टेट बैंक के 29वीं शाखा के उद्घाटन पर खुशी जाहिर करते हुए स्थानीय लोगों को बधाई दी। इस 29वीं बैंक ब्रांच जो SBI की आज उद्घाटन किया है हम सभी ने, खुलने के लिए सबसे ज़्यादा जो बधाई मैं देना चाहता हूँ वो यहाँ के लोगों को देना चाहता हूँ। एक बैंक ब्रांच खुलने से
जो उस एरिया में, इलाके में जो फ़र्क पड़ता है, जो लोगों को सहूलियत मिलती है, वो अनपैरेलल्ड है, उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। इतना सारा डिस्टेंस जो आपको पहले कवर करना पड़ता था, इतनी सारी सुविधाओं के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आपको दूर दूर तक जाना पड़ता था, वो सुविधा आज आपके घर के पास ही उपलब्ध करा दी गई है। प्रधान मोहम्मद शफीक ने भी कार्यक्रम में बातचीत की कि आज जो ये हम लोगों को जो सौगात मिला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हालांकि मुझे धन्यवाद के लिए ही बोला गया कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उतना तो बोलूंगा जिसके लिए आज पूरा इंटायर तिरूर से लेके पूरा पोर्टमोर तक और यहाँ टुसनाबाद से लेके पूरा जिरगा टाउन तक हर लोगों के अंदर में एक जरूर खुशी है। इस बात की खुशी है कि हमारे प्रांगण में SBI का ब्रांच खुला है ओगरा ब्रांच में। क्या नहीं है? अगर है तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। मुख्य अतिथि ने क्षेत्र के लाभार्थियों में बैंक पासबुक किट का वितरण किया। अंडमान निकोबार जीप ड्राइवर्स वेलफेयर यूनियन ओगरा ब्रांच द्वारा क्षेत्र की पुलिस थाना के सहयोग से बीते शनिवार को क्षेत्र के सामुदायिक हॉल में सड़क सुरक्षा, नशाखोरी और साइबर अपराध पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस थाना के थानाधिकारी, पुलिसकर्मी, बैंककर्मी, मीठाखाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद शफीक, PRI आनंद, विद्यार्थी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने सड़क सुरक्षा, नशाखोरी और उसके दुष्प्रभाव तथा साइबर अपराध के बारे में उपस्थित लोगों को विस्तार से बताया। अपना जीवन को नाश करना ये हमारा नशा है। नशा क्या है? हम अपने जीवन को नाश करना, है ना। किसी भी तरीके का नशा हो वो हमारे जीवन को धीरे धीरे नाश ही करता है। तो इसका मतलब नशा नाश है। आज के दिन में बच्चे जो भी स्कूल वगैरह जाते हैं, बच्चे लोग मतलब एजुकेशन में इतना बर्डन हो चुका है, वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि सुबह आपका ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर शाम को ट्यूशन, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, सभी को मालूम है पूरा अंडमान निकोबार में काफ़ी तरह का, दो तरह का चीज़, एक NGOs बनाते हैं जो समाज का काम करने के लिए, वेलफेयर यूनियन, वेलफेयर एसोसिएशन बनाते क्या कर रहे हैं, वो खुद का वेलफेयर के लिए बनाया है। जीप यूनियन जो वेलफेयर एसोसिएशन बनाया उनका अपना है, ट्रक यूनियन का है, ऑटो यूनियन का है, हर तरह का यूनियन बना रहा है, सिर्फ अपना वेलफेयर। आनंद जी बोला जैसा, उसी तरह ये पहला यूनियन जो वेलफेयर यूनियन बनाया अपने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से 10 से 12 साल हो गया। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर बतौर SHO तैनात हूँ और जितना हम लोगों ने एक्टिव इस यूनियन को देखा है, मैंने अपने पिछले 10 साल के टेन्योर में ऐसा एसोसिएशन कहीं और नहीं देखा। यहाँ पे आप आए दिन सुनते होंगे कि हर दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है, फेटल एक्सीडेंट होता है या फिर नॉर्मली एक्सीडेंट होता है। इसके बारे में सुनते ही होंगे आप लोग। तो इसको रोकने के लिए हम लोग जो है ट्रैफिक रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक चालान कर रहे हैं। तो आपको कभी स्टूडेंट्स में पूछ रहा हूँ, आपको कभी ऐसा एहसास हुआ है कि पुलिस ये पैसा लेके क्या कर रहा है? तो ये पैसे जो भी है हम कलेक्ट इसीलिए कर रहे हैं कि ये रोड डेवलपमेंट और स्कूल एजुकेशन में यूटिलाइज किया जाता है। बैंक आपको कभी कॉल करता है तो आपसे फ़ोन में कभी कोई जानकारी नहीं मांगता, ठीक है। फ़ोन में आपसे कभी कोई डिटेल्स बैंक नहीं लेता। तो यदि आपको कोई कॉल आता है और कहता है कि मैं बैंक अधिकारी बात कर रहा हूँ या फिर बैंक का कर्मचारी बात कर रहा हूँ और आपसे वो कोई डिटेल्स मांगता है, तो कभी फ़ोन में, ओवर द फ़ोन कभी भी कोई डिटेल्स आपको शेयर नहीं करना है। श्री विजयपुरम के VIP रोड में आयकर भवन का आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में पश्चिम बंगाल और सिक्किम आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त कृष्ण मोहन दीक्षित मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कोलकाता आयकर 1 के प्रधान आयुक्त तजिंदर पाल सिंह, कोलकाता के आयकर आयुक्त आनंद कुमार सिंह कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने शिलापट का अनावरण कर
रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर आयकर भवन का औपचारिक उद्घाटन किया। सबसे पहले आयकर आयुक्त ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए अपने विचार रखे। Sir has already visited and thoroughly inspected and pointed out certain discrepancies which we have tried to correct in the few days. And sir, we assure you the remaining things which are in the pipeline are going to be rectified in the coming days. आयकर 1 के प्रधान आयुक्त ने भी उद्घाटन समारोह में अपनी बात कही। Under the leadership of Principal Chief Commissioner of Income Tax West Bengal and Sikkim, we are continuously doing our job so that Income Tax Department should have great infrastructure. Just few days back, our Principal CC has come and visited this office, and he was very kind enough to provide the fund and other things which will be visible in future also. And sir has also suggested some other improvements such as power saving and more other things that will come in future. मुख्य अतिथि आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त कृष्ण कुमार दीक्षित ने अपना उद्घाटन संबोधन प्रस्तुत करते हुए इस आयकर भवन के उद्घाटन पर खुशी जाहिर की। मेरा तो पहले विचार था इसको कि मैं जोनल मेंबर आने वाले थे गिल साहब, तो मैं उसे इनॉग्रेट करा दूं। चेयरमैन को मैंने पूछा तो वो भी शायद बहुत बिजी है, नया डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लेकर के, वो भी आने की इच्छा की स्थिति में नहीं है, शायद जनवरी में भी नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि ये गेस्ट हाउस डीलर होगा, तो इसलिए मैं सोचा कि इसको इनॉग्रेट कर दिया जाए। अदरवाइज मैं कुछ दिन पहले आया था। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी अंडमान आकर के मैं आई फेल इन लव विद अंडमान। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आयकर भवन के औपचारिक उद्घाटन के बाद मुख्य अतिथि ने नए रेनोवेटर इनकम टैक्स गेस्ट हाउस का भी उद्घाटन किया। अब लेते हैं एक ब्रेक। অসময়ের বৃষ্টি, শিলা বৃষ্টি বা ঝড়ের চিন্তা সব ভুলে যাও, ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা কোনো দুর্ঘটনা, সেই সব চিন্তা থেকেও মুক্তি পাও। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। এখনো পর্যন্ত 19 কোটি 67 লাখের থেকে অধিক কৃষক আবেদন করে ফসলের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। রবি শস্য বীমার জন্য শীঘ্রই নিবন্ধন করুন। ব্যাংক শাখা বীমা সংস্থা জনসেবা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা www.emfby.gov.in এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করুন। কোম্পানির প্রতিনিধির সাহায্যে আপনি আপনার বাড়ি থেকে এই অ্যাপের মাধ্যমে বীমা করতে পারেন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। Amazing collection for Christmas, suits, jackets and all New Year collections, winter collection, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। Wish you a very happy Christmas and happy New Year. Andaman's #1 shopping mall, Goenkas. SUV is here.
श्री विजयपुरम के जंगलीघाट स्थित SIP अबाकस की ओर से कल वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। SIP अबाकस जंगलीघाट की ओर से कल श्री विजयपुरम में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीब्राइट के प्राचार्य डॉक्टर उत्पल शर्मा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में अन्य गणमान्य व्यक्ति, अबाकस जंगलीघाट के कर्मचारी, विद्यार्थी और उनके अभिभावक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। SIP अबाकस के मानोशी घरामी ने स्वागत संबोधन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर अबाकस जंगलीघाट के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अबाकस के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने अपनी गवाही प्रस्तुत की। गवाही प्रस्तुत करने के वीडियो को दिखाया गया। इसके बाद मानाजीत घरामी ने निर्देशन प्रस्तुत किया। 6 5 less 7 5 9 1 that is 28 correct answer। ईस्ट इंडिया के रीजनल हेड शुभ्राजीत मलिक ने अपना संबोधन प्रस्तुत किया। SIP अबाकस को हम लोग पोर्ट ब्लेयर में खोल रहे थे, ये लोग अप्लाई कर रहे थे। हम लोग ने कभी सोचे नहीं था, वो भी पैंडेमिक के समय, कि एक दिन ऐसा आएगा कि 2 ब्रांच, हमारा भी करंट 2 ब्रांच है, दोनों ब्रांच मिला के ऑलमोस्ट क्लोज टू 1000 बच्चे पोर्ट ब्लेयर में ये प्रोग्राम सीख रहे हैं। 14-15 से ज़्यादा स्कूल्स हमारे इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है पैंडेमिक के बाद से। तो आई थिंक ये आप लोग के आशीर्वाद के बिना, आप लोग के ट्रस्ट के बिना, पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना, स्कूल्स के सपोर्ट के बिना ये कभी भी संभव नहीं था। तो आई थिंक बच्चे, हमारे सारे पेरेंट्स के लिए, आपके मम्मी डैडी के लिए एक जोर से क्लैप हो जाए, लाउडली ऑल ऑफ यू। मुख्य अतिथि डॉक्टर उत्पल शर्मा ने इस आयोजन के बारे में और द्वीपों में SIP अबाकस के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2 कारण हैं। एक तो इतने छोटे बच्चे इतने शांत रहना, मैं तो परेशान हो रहा हूँ कि ये डिसिप्लिन आया कैसे। तो इसका एक जरूर कारण है कि आप सब अबाकस के स्टूडेंट हैं और आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि कैसे कंसल्टेंट माइंड है और कैसे हम डिसिप्लिन रहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। विद्यार्थियों की ओर से नृत्य प्रस्तुत किया गया। सीटी तब तक ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से दूध, खिंच खिंच के भेजा कर ले दे धार यार। रट्टा मार प्रतिभागियों को मेडल भी भेंट किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और इंटर प्रोडिजी के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। गुड समरिटन क्लब अंडमान शाखा की ओर से अपना वार्षिक क्रिसमस कार्यक्रम का कल आयोजन किया गया। भातू बस्ती के नगरपालिका स्टेज पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के वार्ड पार्षद वेटरी मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर चर्च के पास्टर मदन, क्लब के अध्यक्ष रिचर्ड बैटन, मिशनरी मरिया जॉय और अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और अन्य लोगों को शॉल भेंटकर स्वागत किया गया। गुड समरिटन क्लब की ओर से हर साल की तरह इस साल भी गरीबों और जरूरतमंदों में जरूरी सामानों और राशन किट्स का वितरण किया गया। सबसे पहले पूरे दुनिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है।
मैं इस शुभ अवसर पर आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपने निजी जीवन में यीशु मसीह के बताए गए रास्ते पे अपना जीवन में फॉलो करें, भाईचारा को बढ़ावा दें, एक दूसरे की मदद करें, सबके प्रति प्रेम भाव से रहें, सबके आदर करें, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करें और जो ज़रूरतमंद लोगों को, जैसे आज आप लोगों ने नेक काम किया, अपने पूरे जीवन में जितना हो सके यीशु मसीह के रास्ते पे बताए गए रास्ते पे जाकर आप दूसरों को, गरीब लोगों को मदद करें। इसके बाद क्रिसमस गीत और अन्य कार्यक्रम आयोजित हुए। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन में। अब लेते हैं एक ब्रेक। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अंडमान निकोबार क्षेत्रीय केंद्र की ओर से द्वीप पारिस्थितिकीय तंत्र के तटीय और समुद्री जैव विविधता पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन 19 दिसंबर को मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एस दिनेश कन्नन, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सी सेवा पेरुमान और अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रशिक्षण का समापन बीते शनिवार को हुआ। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने प्रशिक्षण के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए।
कार्यक्रम में अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। Friends, actually we speak a lot about the environment, ecosystem. These words have become something like smooth by listening daily. But hardly we go to depth of that, is it not? We tell what is environment. Actually it is not a one thing, it is not only air or water. It is combination of almost all systems, right from soil, air, water, animals, bacteria, plants, including your fungi, bacteria, viruses, everything. And they are all interlinked, dependent on each one. Their balance differs. That's why it is called as ecosystem. It is a system. And any system, you know very well, something is disturbed, complete system is disturbed. And unless we try to learn detail about that system, we cannot deliver much better in that. So to deliver anything, we must try to understand how that system works. And I think last 3 days they have taught you. I know very well people spend years to get to understand something. But to get at least overall idea, something, because you are all matured, seasoned people. Many times what happens, we in our routine system, we forget what we have to do. Many times we don't know also. I am also responsible for something. If I am eating pan and spitting on the road, or if I am throwing a plastic on the road, I am myself making something wrong with the system. I will understand when a thing like corona will come, I should not spit, it will spread the virus. Is it not? Many people came to know about the system, ecosystem, whatever environment during corona. You might have seen people were in the houses, and you might have seen many videos in YouTube and other places that many wildlife started coming in the mainstreams. Why? We are making such a disturbance, they don't come to normal life. Actually, they were enjoying. Sometimes I used to tell by laugh that people, those animals are now telling corona should come so frequently, those people will understand. So that's how we, including me and everybody, is responsible for maintaining that ecosystem. बीते दिनों श्री विजयपुरम के विज्ञान केंद्र में इनोवेशन हब का उद्घाटन हुआ। विज्ञान केंद्र की ओर से इस हब में द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय विज्ञान परियोजना प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में 27 वर्किंग मॉडल विभिन्न स्कूलों की ओर से प्रस्तुत किए गए। इस बारे में विज्ञान केंद्र के अधिकारी ने दूरदर्शन को इसकी जानकारी दी। Students have done a very wonderful work and I appreciate even the teachers for giving the valuable ideas and also to the Science Center for conducting this type of program which will initiate the students in a very nice way. साइंस सेंटर जो स्टेट लेवल साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं 2024, इसमें इस बार जो है 27 वर्किंग मॉडल्स डिफरेंट स्कूल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे को देख रहे हैं कि काफ़ी उत्सुकता से ये मॉडल इसने प्रिपेयर किया है और इनमें से जो है हमने 3 जजेस के द्वारा इनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ चुने जाएंगे, जिनको ट्रॉफ़ी के साथ साथ 5,000, 3,000 और 2,000 के साथ में सर्टिफिकेट भी आज ही इनको दिए जाएंगे। एक बहुत ही ये कि ये हमारा यहाँ पे इनोवेशन हब स्टार्ट हुए हैं और ये इनोवेशन हब का ये एक पार्ट है जिस पार्ट में ये कंपटीशन कराया जा रहा है बच्चों को, ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जा सके, ताकि बच्चे आगे चल के अच्छे अच्छे मॉडल बना सके और जिसकी कोई यूज़फुल हो हमारे सोसाइटी के लिए। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। उपायुक्त ने ओगरा ब्रांच में स्टेट बैंक की 29वीं शाखा का किया उद्घाटन। श्री विजयपुरम में आयकर भवन का हुआ औपचारिक उद्घाटन और तटीय और समुद्री जैव विविधता पर प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ समापन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।